नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बड़ी अजीब बात है, एक समय के बहुत अच्छे दोस्त आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात मेटा प्लेटफॉर्म के सीईओ जुकरबर्ग ने ऐसा वक्तव्य दिया कि सीधी सरकार हिट हुई, मोदी हिट हुए और फिर तिलमिलाई हुई सरकार ने उसका खंडन करते हुए अपने ही दोस्त पे आरोप लगाए कि आप कुप्रचार कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। बात क्या हुई? जुक जुकरबर्ग ने एक पोर्टल है जो रोगन का, जिसके पॉडकास्ट पे उन्होंने एक वक्तव्य दिया और उन्होंने वक्तव्य वैश्विक स्थिति को देखते हुए दिया और जिसमें उन्होंने भारत का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2024 में करीब-करीब 20 देशों के नाम उन्होंने दिए, भारत भी है उसमें 21वां देश। 20 देशों में चुनाव हुए और करीब-करीब 200 देशों में स्थानांतर हुआ। जो सरकार लोग सत्ता में थे वो चुनाव हारे क्योंकि कोविड का पेंडेमिक, जो महामारी थी कोविड की, उससे ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। लोगों की जो सरकार के प्रति अपेक्षाएं थी वो अपेक्षा भंग हो गई। कोविड के चलते इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, महंगाई बढ़ गई। बहुत सारे कोविड के साइड इफेक्ट्स थे जिसके चलते पूरे विश्व में एक ट्रेंड देखने को मिला और उस ट्रेंड के तहत हर जगह सत्ता में बैठे हुए लोग बाहर चले गए और विपक्ष में बैठे हुए लोगों को जनता ने सत्ता में लाया। अब उन्होंने अमेरिका का उदाहरण दिया। डेमोक्रेट थे सत्ता में, उनको हरा के रिपब्लिक आ गए। यूनाइटेड किंगडम ने इंग्लैंड में लेबर पार्टी थी, उसको हरा के कंजर्वेटिव आ गई। साउथ कोरिया में पीपल्स पावर पार्टी थी, उनको हरा के डेमोक्रेटिक पार्टी आ गई। साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन नेशन कांग्रेस एएनसी को हराकर डेमोक्रेटिक अलायंस ये सत्ता में आ गए। इंडोनेशिया में इंडोनेशियन डेमोक्रेटिक पार्टी को हराकर ग्रेट इंडोनेशियन मूवमेंट पार्टी चुनाव जीती। श्रीलंका में भी सत्तांतरण हुआ। फ्रांस में ईएनएस और आरएनए के गठबंधन को हरा कर एनएफपी जो विपक्ष में थी वो सत्ता में आई। अर्जेंटीना, इक्वेडोर, इजराइल, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, ब्राजील, इटली, ईरान, जर्मनी, भारत, ये तमाम नाम उन्होंने लिए। अब जैसे ही उन्होंने भारत का नाम लिया, भारत की सरकार की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके इस दावे को हम गलत मानते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार 2024 में चुनाव हार गई। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बारे में मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के दावे का हम खंडन करते हैं और उन्होंने कहा कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चुनाव जीती है। उनमें कहा कि यह तथ्यात्मक अशुद्धि को उजागर करती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने 2024 में 640 मिलियन से अधिक मतदाताओं के साथ कराए। भारत के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए में अपना भरोसे की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यह लगातार तीसरा कार्यकाल मोदी जी ने हासिल किया। उन्होंने महामारी के दौरान जिस महामारी का कारण मार्ग बता रहे थे,
उन्होंने कहा कि उसके दौरान 800 मिलियन लोगों को मुफ्त भोजन, 2.2 बिलियन लोगों को मुफ्त टीके लगाना, अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रदान करना शामिल है। प्रभावी शासन के रूप को देखते हुए सरकार ने सब मतलब फिर से सरकार को लोगों ने सत्ता में लाया। मार्क ने जो कहा वो कोई गलत बात नहीं थी। ये ट्रेंड उन्होंने 20 देशों का गिनाया, लेकिन बाकी देशों में हमारे जैसे मक्कारी नहीं होती। सत्ता में आने के लिए आपको 270 प्लस सीटें चाहिए। 240 पर एनडीए गठबंधन ने दम तोड़ा। उसके बाद जो एक्सटेंडेड एनडीए था, चुनाव के नतीजों में जब आप सरकार बना नहीं पा रहे थे, तब आपने नानी की बैसाखियां लगाई चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की, और एक नया एनडीए बना के सत्ता का जुगाड़ किया। आप सत्ता जीते नहीं। और एडीआर की रिपोर्ट देखो तो 79 सीट पे जब घालमेल हुआ चुनावी मशीन का, जहां डाउट है, उसमें से 60 सीटें आपको मिली, तो आपकी बेसिकली ओरिजिनल जो टैली है 180 की है। लेकिन फिर प्रामाणिकता चाहिए। विदेश में इतनी प्रामाणिकता है, हमारे देश में भी हुआ करती थी। अटल जी ने कहा था कि मैं चिमटे से भी ऐसे सरकार को नहीं छूऊंगा। मुझे याद है जब अटल जी सरकार हारे, तब प्रमोद जी ने एक प्रपोजल रखा था कि हम इतनी बुरी तरह से नहीं हारे हैं, चाहे तो हम सरकार बना सकते हैं। तो अटल जी ने दो टुक शब्दों में प्रमोद जी को कहा था, प्रमोद, जनता का जनादेश विपक्ष में बैठने का है, सत्ता में रहने का नहीं। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इस देश की राजनीति के मायने बदल दिए। आप चुनाव जीत के सत्ता में आते हैं, और आप जब चुनाव हारते हैं तो फिर आप पार्टियां तोड़ के आपका अरिथमेटिक गणित ठीक ठाक करके फिर सत्ता पाते हैं। यही 2014 से लेके 2024 तक होता आ रहा है। केंद्र में भी जहां 305 थे, वहां से हट के आप 240 भी माने तो आप उस लेवल पे आ गए। इसका मतलब जनता ने नकारा। मार्क गलत नहीं कह रहे हैं, मार्क अपने डेटा के भरोसे बोल रहे हैं। लेकिन जब आपके पास आंकड़ा नहीं, फिर भी आप सत्ता में बने रहे, आप भारतीय जनता के पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से एंडोर्समेंट लेने के पहले एनडीए के नेताओं से चिट्ठी लिखकर आप प्रधानमंत्री फिर से दावा पेश करते हैं, और एनडीए के पार्लियामेंट्री बोर्ड से अपना चुनाव करवाते हैं, सो जुबर बर्ग गलत नहीं थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जुबर्ग बर्ग ने यह बात कही? जुबर्ग बर्ग या कोई भी हो, जो सामने दिखता है वही बोलेगा। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक के मुख्यालय टाउन हॉल मीटिंग के लिए गए थे। तब मार्क जुकरबर्ग ने उनसे मिलने के बाद अपनी फेसबुक प्रोफाइल फोटो बदली थी। जुकरबर्ग ने फोटो के साथ तिरंगा लगाकर लिखा था कि मैं डिजिटल इंडिया का समर्थन करता हूं। यही वजह है कि मैंने अपने प्रोफाइल फोटो बदली है। उन्होंने आगे लिखा कि डिजिटल इंडिया से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इंटरनेट जैसी सेवाएं मिलेगी। इसके बाद ही मोदी और जुकरबर्ग के फॉलोअर्स ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो बदली थी। 2007 में जुकरबर्ग ने फिर एक बार मोदी की तारीफ की। फेसबुक के सीईओ ने कहा, एक पोस्ट लिखा और मोदी का उदाहरण देते हुए लिखा कि यह नेता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा जनता से जुड़ा हुआ है। ऐसे मोदी जी के साथ जिनकी दोस्ती थी, आज दुश्मनी की हुई। दूसरी ओर मोदी जी ने
सोशल मीडिया छोड़ने का विचार किया, ऐसी एक खबर है। रिक चोटान, और उन्होंने कहा कि अब वो सोशल मीडिया से दूर रहना चाहते हैं। नो सर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है, पूरा देश उन्हें मना कर रहा है। अब सवाल ये है कि जब आप अनाज देने की बात करते हैं, 5 किलो अनाज यदि 81 करोड़ लोगों को दे रहे हैं आप, तो आप ये मानिए आपकी इकोनॉमी इतनी बुरी स्थिति में है कि आज कोविड खत्म होने के सालों बाद भी वो 5 किलो अनाज आपको अभी भी देना पड़ रहा है, क्योंकि 81 करोड़ लोग इस देश के 140 करोड़ में से 70% के आसपास लोग भूखे सोएंगे रात को, यदि उन्हें सरकार ने अनाज नहीं दिया तो। जिस देश पे भुखमरी का समय आया हो, जिस देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा हो, जिस देश में आज भी बेरोजगार करते हो, किसान महंगाई चरम पे हो, व्यापार घाटा 3 सवा 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचता हो, जिस देश का विकास की दर 4 साल के नीचतम लेवल पे हो, और रुपया डॉलर की तुलना में इतना नीचे गिरा जिसका कोई रिकॉर्ड अभी नहीं है, उस देश की जनता यदि फिर से चुनाव जितवा देती है, तो फिर क्या ये लोकतंत्र है? बर्क ने सही कहा था। उन्होंने जो कहा वो स्टैटिस्टिकल डेटा पे कहा। कोई भी इंसान चुनाव 2024 के इस जनता ने देखे हैं, जहां लगातार ये मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी की बात हो रही थी, एनडीए गठबंधन का कोई बात भी नहीं कर रहा था, 370 पार और एनडीए 400 पार की बात हो रही थी, वहां 240 पे 270 के लाले पड़ गए। ये हार नहीं है तो क्या है? पूरे चुनाव के समय मोदी की गारंटी और मोदी की सरकार चल रही थी, और चुनाव के बाद एनडीए में लोगों ने विश्वास रखा, ये बात हो रही है। और वो एनडीए की कुनबा भी 270 नहीं पार कर पाया। फिर आपको नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की मदद से सरकार बनानी पड़ी। ये वस्तुस्थिति है। लेकिन जहां सच्चाई होगी, वहां जो सच्चाई से प्यार करता है, जो वस्तुस्थिति देखता है, क्योंकि आंखों के सामने यदि खाने में मक्खी गिर गई तो निगलेगा कौन? लेकिन फिर जिनकी बुनियाद ही झूठ के भरोसे है, जो सिर्फ झूठ ही बेचते हो, उनके लिए सच बोलने वाला आदमी तब तक अच्छा जब तक उनको लगता है कि उनको फायदा हो रहा है। जैसे ही वो सच कड़वा लगने लगता है, फिर वो दुश्मन होता है। जैसा मार्क जुकरबर्ग आज विलन हो गए अश्विनी वैष्णव के लिए। आज सीधा हिट किया सत्य ने झूठ को। आज सीधा हिट किया मेटा प्लेटफॉर्म के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने, और हिट हुई झूठ के बुनियाद पे जीने वाली एक लंबी फौज। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।